नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पिछले वीडियो के क्रम में ही है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के समूह, सिक्कों के प्रकार। आज जो प्राचीन ढालित सिक्के उपलब्ध होते हैं वे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध अथवा उसके बाद के ही होने चाहिए। उन्हें इससे पूर्व का कहना या मानना कभी भी संभव नहीं है। ढालित सिक्कों पर उपलब्ध सिंबल्स, जो निशान हैं, उससे भी इसी बात का समर्थन होता है कि वे मौर्यकालीन आहत मुद्राओं पर अंकित सिक्कों के ही अनुरूप हैं। उन्हीं के अनुकरण में वे जान पड़ते हैं। इस प्रकार के जो सिक्के उत्खनन में मिले हैं उनके लिए उत्खनकों ने जो काल अनुमानित किया है उसका महत्व कुछ भी नहीं है। उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ढालित सिक्कों का अब तक कोई सम्यक और व्यवस्थित अध्ययन उपलब्ध नहीं है। तो अब हमें देखते हैं कि सिक्कों के प्रकार किस प्रकार के होते थे। जैसे मान लीजिए आप चौकोर सिक्के। उत्खनकों ने वैशाली के उत्खनन से मिले प्रथम भांत के सिक्कों का काल ईसा पूर्व 500 बताया है और अन्य स्थानों से मिले इन्हीं भांत के सिक्कों को उन्होंने ईसा पूर्व 400 से 300 के बीच रखा है। उनका यमुना गंगा कांठे तक सीमित रहना इस बात का प्रमाण हो सकता है कि ये सिक्के मौर्य पूर्व या प्रारंभिक मौर्य काल के होंगे, जब मौर्य साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ था। किंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ढालित सिक्कों की कोई चर्चा नहीं होने से इसकी संभावना बहुत ही कम है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोल सिक्के। इन चौकोर सिक्कों के अतिरिक्त कुछ गोल सिक्के भी प्राप्त होते हैं जो एक पट्टीय और द्विपट्टीय दोनों प्रकार के हैं। एक पट्टीय सिक्कों अर्थात एक और ही छाप वाले सिक्कों का उल्लेख एलन की ब्रिटिश म्यूजियम की मुद्रा सूची में नहीं है, किंतु शोध पत्रिकाओं में इसका उल्लेख अवश्य कहीं कहीं पर हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसी भांत के सिक्के ऐसे भी हैं जिन पर हाथी की पीठ पर महावत बैठा जान पड़ता है। कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिनमें चंद्र, मेरु व लांछन के तीनों खंडों के भीतर एक एक बिंदु है। ये सिक्के अपने वजन के अनुसार एक से अधिक भार मान के प्रतीत होते हैं, पर विभिन्न मूल्यों के रूप में उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इन सिक्कों के संबंध में एक अनोखी बात यह भी है कि अक्सर इस तरह के दो सिक्के एक छोटी सी डंडी के माध्यम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। गोल बनावट वाले सिक्कों के अन्य अनेक भांत हैं जिन पर उपयुक्त भांत की तरह एक और चंद्र, मेरु है, दूसरे और विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं जिनके आधार पर उन्हें अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इस प्रकार से इन्हीं सिक्कों के क्रम में कदाचित कुछ और भी सिक्के हैं, किंतु वे चौकोर हैं। उन पर चंद्र, मेरु और वेदिका एक और ऊपर नीचे है, वे एक सिरे से घिरे हुए हैं। इस भांत के सिक्के पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर के उत्खननों में मिलते हैं। इन्हें गंगा और कांठे में विस्तृत रूप से फैले सिक्के होने का अनुमान मात्र किया जा सकता है। इन्हीं के क्रम में दो भांत के चौकोर सिक्के और भी हैं। इस प्रकार के इन भांतों के सिक्के बहुत ही कम देखने में आते हैं और इनके प्रसार के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप देखिए कि इन भांतों के सिक्कों के अतिरिक्त कुछ ढालित सिक्के ऐसे भी हैं जो स्पष्ट रूप से स्थानिक हैं। इस प्रकार के सिक्के मुख्य रूप से कौशल, वत्स और गांधार के हैं। कौशल के ढालित सिक्कों का उल्लेख अभी तक एलन के ब्रिटिश म्यूजियम की सूची में ही होता है। अब कौशाम्बी से अनेक भांत के ढालित सिक्के प्राप्त होते हैं जो और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ये सिक्के बहुत कम उन चौकोर सिक्कों के क्रम में ही जान पड़ते हैं जिनके अनेक भांतों का उल्लेख हमने यमुना गंगा के सिक्कों के रूप में किया है। कौशाम्बी से प्राप्त गोल मुद्राएं आकार की दृष्टि से दो प्रकार की हैं। छोटी मुद्राएं मात्र एक तरह की हैं। उनके एक और हाथी और उसके पीठ पर एक चक्र है जिसके 4 या 5 निशान हैं। अब आप देखिए, तक्षशिला के ढालित सिक्कों के रूप में ब्रिटिश म्यूजियम की मुद्रा सूची में एलन ने कतिपय भांतों का उल्लेख किया है जिनमें कुछ गोल, कुछ चौकोर सिक्के भी पाए जाते हैं।
गोल सिक्कों में कुछ तो एक पृष्ठीय हैं जिन पर एक ही और अगल बगल चंद्र, मेरु और वेदिका अंकित है। इन्हीं के क्रम में दो भांत के दो पृष्ठीय सिक्के भी मिलते हैं। उन पर दोनों ओर समान रूप से दो दो लांछन हैं जो दोनों एक से ही हैं। एक भांत पर वे चंद्र, मेरु और वेदिका हैं जो अलग अलग एक तरह से संजोए हुए हैं। इस प्रकार से कि ये सिक्कों के प्रकार का विवरण हुआ, किस प्रकार से सिक्के गोल चौकोर पाए जाते हैं। धन्यवाद।